दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं होती, अपितु वास्तविक दिव्यता तो वह होती है जब हम किसी और में शक्ति जागृत कर सकें, किसी और को उसके बल पौरुष का भान करा सकें, किसी और को उसके सामर्थ्य का भान करा सकें, किसी और को उसके पराक्रम की अनुभूति करा सकें, किसी और को दिव्य बना सकें। असली शक्ति तो वह होती है। हम सब सामर्थ्यवान हैं, अपने अपने में सब दिव्य हैं, परंतु यदि हम किसी दूसरे में उसकी ताकत को, उसकी अच्छाइयों को, उसकी खूबियों को जागृत करा पा रहे हैं, सक्रिय करा पा रहे हैं, तो यह वास्तविक शक्ति है। हमारा प्रयास लोग आते हैं, दीन दुखी हर तरह के लोग आते हैं, तो प्रयास यही रहता है कि उनके अंदर की जो ताकत है वह जागृत करा सकूं, क्योंकि एक बार वह एक्टिवेट हो गई, वह जागृत हो गई, तो तमाम तरह की बुरी ग्रह दशाएं झेलने में तो वह स्वतः ही समर्थ हो जाएंगे। वह स्वतः ही इतने समर्थ होंगे कि वह बुरी से बुरी परिस्थितियों का भी सामना कर सकें। तो हमें यही प्रयास करना चाहिए कि सभी सामर्थ्यवान हो सकें। नमो नारायण जी, जय श्री राधे। मैं प्रणव ओझा भाग्यनेत्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप 9 अगस्त 2020 दिन रविवार का राशिफल देख रहे हैं। आज जो है षष्ठी तिथि है, यह भगवान कार्तिकेय की तिथि होती है। रेवती नक्षत्र है 7:06 शाम तक, और यह बुध देवता का नक्षत्र है। कृष्ण पक्ष चल ही रहा है, भाद्रपद मास चल ही रहा है। चंद्रदेव रात में 9:06 तक, क्षमा कीजिएगा, रात में 7:06 तक मीन राशि में रहेंगे। उसके पश्चात वह मेष के हो जाएंगे। आपको पश्चिम दिशा में यात्रा करने से बचना है, उधर दिशा शूल है। राहु काल जो है वह शाम 5:03 से 6:42 तक है, तो आपको इसमें यात्राएं नहीं करनी हैं या कोई विशेष कार्य नहीं करना है। जो 8-9 अगस्त का बेस्ट मुहूर्त है वह है दोपहर को 10:29 से 12:07 तक, और दूसरा जो मुहूर्त हम आपको देते हैं वह है 6:42 से शाम को 8:03 तक। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। तो मेष राशि, परिवार के साथ हंसी खुशी का माहौल जाता दिख रहा है। आप आनंद में हैं, उल्लास में हैं, उत्साह में हैं। थोड़ी अपनी संगति को आपको सुधारना चाहिए, अच्छे विचारवान लोगों के साथ आपको रहना चाहिए। बहुत से लोग आपको काफ़ी समय से परेशान करने का, दबाने का प्रयास कर रहे हैं, तो अब उनका चिंता करने का समय आ गया है। पैसे आपके पास अच्छे आते दिख रहे हैं, इनकम अच्छी है। कार्यस्थल पर भी आप थोड़ा दृढ़ता से पेश आएंगे, कड़ाई से पेश आएंगे और अपनी बातों को खुलकर सामने रखेंगे। थोड़ा आपके शरीर में अग्नि तत्व अधिक होने की वजह से बुखार आने की संभावना हो सकती है। आपका दिन शुभ हो। वृषभ राशि, यदि आप पुरुष हैं तो आपको किसी महिला मित्र का सहयोग मिलता दिख रहा है।
और स्त्री वर्ग के लिए यही बात होगी कि पुरुष वर्ग से उनको कोई सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आप अपने कार्यों को आसानी से पूर्ण कर पाएंगे। आपके विचारों से, आपकी बातों से लोग प्रभावित होंगे, सहमत होंगे और आपकी प्रशंसा करेंगे। युवा वर्ग के लिए वैवाहिक चर्चाओं में, परिणय संबंध के चर्चाओं में उत्साह बना रहेगा। कोई पेंडिंग फंसा हुआ धन है, अटका धन है, तो वह भी प्राप्त होता दिख रहा है। मित्रों के, करीबियों के सहयोग से आप अपने पुराने लंबित कार्यों को पूरा कर पाएंगे। छोटी तीर्थ यात्राओं पर जाने के योग भी बन रहे हैं। आपका दिन शुभ हो। मिथुन राशि, आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, सीनियर्स हैं, तो उनका ध्यान रखिए, उनका ख्याल रखिए। संभव है आज का दिन आपके लिए कोई अच्छी खबर लेकर आए, कोई विशेष सूचना लेकर आए। इन्वेस्टमेंट के मामलों में भी आपको कुछ अच्छी सलाह मिलेंगी जो आपके लिए लाभकारी होंगी। पुराने पेंडिंग पड़े जो मामले हैं वह भी सुलझते नज़र आ रहे हैं। पेंडिंग फंसा हुआ धन है वह भी मिलता नज़र आ रहा है। कार्य आप इतनी बखूबी से करेंगे कि जो आपके विरोधी भी हैं वह भी आपका लोहा मानेंगे, वह भी आपको सम्मान देंगे। प्रेम प्रसंग में सफलता मिलती दिख रही है। आपका दिन शुभ हो। कर्क राशि, यदि आप ट्रैवल कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो आपको अपने सामान के प्रति सचेत रहना चाहिए। उसके चोरी होने, खोने की, गुम हो जाने की आशंका प्रबल है। बाकी आपका भाग्य आपका साथ देता दिख रहा है। इनकम में भी बढ़ोतरी हो रही है, इससे भी आप हर्षित हैं, उल्लासित हैं, प्रफुल्लित हैं। पिता हैं या सीनियर्स हैं या अधिकारीगण हैं तो उनका भी सहयोग मिलता दिख रहा है। जो आपकी व्यापारिक योजनाएं हैं, व्यवसायिक योजनाएं हैं, आपके प्लान हैं, वह पूरे होते दिख रहे हैं। एक बात का ध्यान रखना है कि वाणी की सौम्यता को नहीं खोना है, मधुरता को नहीं खोना है। बाकी आपका दिन शुभ हो। सिंह राशि, आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी मिलती नज़र आ रही है और वैसे भी आपके जीवन में तो इनका काफ़ी महत्व है। घर में आपके नई शॉपिंग के जरिए या फिर दुकानदारी के जरिए कुछ अच्छी और नई चीज़ें आती दिख रही हैं। व्यापार में भी अच्छे लाभ की उम्मीद है। आपके जो पारिवारिक संबंध हैं या व्यक्तिगत संबंध हैं वह भी सुधरते नज़र आ रहे हैं। यदि आप ईमानदारी से प्रयास करेंगे तो मनचाही सफलता मिलती दिख रही है। युवाओं के लिए, प्रेमी व्यक्तियों के लिए यह एक शुभ दिन है। आपका दिन मंगलमय हो। कन्या राशि, यूं तो आपका स्वास्थ्य ठीक है, परंतु फिर भी आपको अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए। जो नए कारोबार हैं, नई इन्वेस्टमेंट्स हैं, उन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ऐसे ही कहीं पैसे मत फंसाइए। जो नौकरी पेशा लोग हैं, जॉब करने वाले लोग हैं, उनके लिए अच्छा दिन है। मेहनत करिए, जमकर मेहनत करिए। मुश्किल से मुश्किल कार्य भी पूर्ण कर सकते हैं आप। कार्यस्थल पर आपकी जवाबदेही थोड़ी बढ़ेगी, थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ेगी, तो इसको आपको कैश करना है, इससे लाभ प्राप्त करना है। आपका पार्टनर है, आपका जीवन साथी है, वह भी आपको सहयोग करता दिख रहा है। तुला राशि, मित्रों के साथ मुलाकात है, आनंद होता दिख रहा है। धार्मिक कार्यों में, व्यवसायिक कार्यों में, इनमें भी रुचि बढ़ रही है और धर्म कर्म भी आप अच्छे से कर रहे हैं। स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, मंगल है, मोद है। किसी को उनके भावनाओं को व्यक्त करने से, उनके विचार प्रकट करने से मत रोकिए। यदि आप किसी प्रकार के क्रिएटिव वर्क से जुड़े हैं तो आपके लिए अच्छी खबर मिलने वाली है। आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत होती दिख रही है।
जो आपका पार्टनर है वह आपकी भावनाओं की कद्र करेगा। वृश्चिक राशि, कामकाज इत्यादि के सिलसिले में सफलतादायक दिन है। विरोधी भी आपके मधुर व्यवहार के कारण झुक जाएंगे। आपको जो आपसे ज़्यादा अनुभव वाले लोग हैं उनसे सलाह लेना काफ़ी फ़ायदेमंद आपके लिए हो सकता है। सभी के विचारों को समझने की, जानने की कोशिश करिए। इससे आप एक अच्छा संबंध बना सकते हैं सबके साथ। गृहस्थ जीवन भी आपका बढ़िया होता दिख रहा है। आपका दिन शुभ हो। धनु राशि, यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, कुछ बड़ी अचीवमेंट करना चाहते हैं, तो आपको आलस्य को त्याग कर कड़ी मेहनत करनी होगी। कोई शुभ सूचना आपका इंतजार कर रही है। जल्दी धन कमाने के चक्कर में परिवार की अनदेखी मत करिए। विरोधियों से सावधान रहिए, सतर्क रहिए, भरोसा मत करिए। यदि किसी के प्रति आपके मन में कोई भावनाएं हैं तो उसे अपनी दिल की बात कह देनी चाहिए। इससे संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। छात्रों के लिए थोड़ी सी चिंतादायक बात है, उनको जो है पढ़ाई को लेकर चिंता बनी रहेगी। मकर राशि, आज का दिन आपके लिए कुछ खास रह सकता है। सकारात्मक सोच और मेहनत से आप विपरीत हालातों पर भी काबू पा सकते हैं। विरोधी आपके सामने नाकाम होंगे। विरोधियों की साजिश का आपको पता चलेगा। कारोबारी सौदे सोच विचार कर हाथ में लीजिए। ऐसे ही कहीं इन्वेस्टमेंट मत करिए। दोस्तों का, प्रिय मित्रों का, आत्मीय जनों का साथ मिलेगा। खोया साथ वापस मिलेगा। मौसम के प्रभाव का ध्यान में रखिए। व्यर्थ के अपने रूटीन में बदलाव मत करिए, क्योंकि ये मौसम आपके लिए थोड़ा घातक हो सकता है। दूसरों के झगड़े में मत पड़िए, अपने काम से काम रखिए। आपका दिन शुभ हो। प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे। कुंभ राशि, स्वास्थ्य आपका आनंद से बीतता नजर आ रहा है। आप प्रसन्न हैं, प्रफुल्लित हैं। अपने व्यवसाय के संदर्भ में, अपने बिजनेस के संदर्भ में कोई बड़ा फैसला लेते दिख रहे हैं। लाभदायी योजनाएं हाथ में आती दिख रही हैं। थोड़ा रिस्क से आपको बचना चाहिए। अनजान लोगों पर बहुत भरोसा करना ठीक बात नहीं है। रिश्तों को सुधारने की पहल करिए। सुख सुविधाओं पर खर्च करिए। अपने लोगों के साथ समय गुजारिए। इससे आप प्रसन्न रहेंगे व मज़े में रहेंगे। आपका दिन शुभ हो। मीन राशि, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट अर्थात आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है। मान सम्मान में भी वृद्धि होती दिख रही है। संपत्ति के जो बड़े सौदे हैं वह आपके लिए लाभदायक हो सकते हैं। खर्च पर नियंत्रण थोड़ा रखना पड़ेगा। कोई भी निर्णय अचानक से और तेज़ी में मत लीजिए। लोगों से सलाह करके ही लीजिए, नहीं तो गलती हो सकती है। कोई बात अपने मन में मत छुपा के रखें, उसे कह दें। इससे दुविधा दूर होगी और रिश्तों के लिए एक नई शुरुआत करने का, एक नया प्रारंभ करने का यह समय है। आपका दिन शुभ हो। यह था 12 राशियों का राशिफल। इसके अलावा मासिक राशिफल भी आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। खोज करें, अनुभव करें और आनंद को प्राप्त हो जाएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। श्री राधे।